हेलो, नमस्कार, वेलकम टू आरएस ग्रुप एकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस का फ्री क्लासेस हमारे चैनल पर चली हुई है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने पिछले हमारे वीडियो पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा, अच्छे से अपने नोट्स बनाए होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से बेहतर कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या है? लोकपाल व लोकायुक्त। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम्स में आने की संभावना बनी रहती है और चूंकि न्यूली स्टेब्लिश प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी विल ऑल डिस्कस एंड फोकस अबाउट दिस लेक्चर। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं लोकपाल लोकायुक्त होता क्या है। ठीक है, पहले इसके बेसिक फैक्चर को जान लेते हैं। देखिए क्या है, हमारे उच्च पदाधिकारी होते हैं, इसी के साथ साथ हायर मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, डिफरेंट टाइप की स्कीम चलाते हैं और डिफरेंट टाइप की स्कीम में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा फंड यूज करते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे किसी स्कीम में 500 करोड़ लग रहे हैं, किसी स्कीम में 1000 करोड़ लग रहे हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया और बहुत सारे अदर रिलेटिव एनजीओ हो गए, सब इन्वेस्ट करते हैं इन स्कीम्स के ऊपर। तो क्या है कि इतना सारा पैसा ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, कैसे इन्होंने काम किया, इसकी जांच होनी चाहिए और इस तरह की जांच का हमारे संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं किया गया। तो कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की पूंजी है। तो इस चीज की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले आवश्यकता इसकी कब महसूस करी गई? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान इस चीज की आवश्यकता महसूस की गई कि जो हायर उच्च पदाधिकारी और मंत्री हैं उनको कौन चेक करे। जैसे प्रधानमंत्री हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, इनकी पोस्ट तो बहुत ऊपर तक है, अब इनको कौन चेक करे? तो उसके लिए सबसे पहले सुझाव दिया गया मोरारजी देसाई की कमेटी ने। मोरारजी देसाई की कमेटी ने एक शब्द निकाला, लोकपाल। लोकपाल अर्थात एक ऐसा पदाधिकारी, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा डिपार्टमेंट जो इन उच्च पदाधिकारियों की जांच कर सके। ठीक है, इसके अंदर मेनली सीबीआई काम करती है। सीबीआई आप जानते हैं, सीबीआई हमारे देश की एक बॉडी है, वो उसके अंदर उसी के आदमी काम करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक पॉइंट्स क्या है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। आई होप कि आप इसके बहुत ही छोटे सार में समझ गए होंगे कि लोकपाल का मेन वर्क होता क्या है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2011 में लोकपाल की मंजूरी, 11वें लोकपाल की मंजूरी मिली कहां पर? सदन के अंदर। आप जानते होंगे कि 2011 के अंदर अन्ना हजारे जी के द्वारा एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया गया था। उस मूवमेंट में मेन वर्क क्या था? उसके अंदर मेन वर्क लोकपाल की मांगी थी। तो ठीक है, तो 2011 में उनके बहुत बड़े आंदोलन के बाद ये क्या हुआ कि इसके लोकपाल को सदन के यानी कि लोकसभा के अंदर मंजूरी मिल गई। फिर 2014 में राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद लोकसभा कहां आ गया? लोकसभा पावर में आ गया, ये एक एक्ट बन गया। ठीक है, सॉरी, लोकपाल एक एक्ट बन गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पर जाते हैं। हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने इन पॉइंट को बोर्ड पर लिखा है और आई आल्सो रिकमेंड यू प्लीज नोट डाउन दीज आइटम्स आई हैव रिटन इन द बोर्ड। ओके, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एज यू आर स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, कब? 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी ने परामर्श दिया, किसके लिए? लोकपाल के गठन के लिए। कब? 1966 में मोरारजी देसाई की कमेटी ने परामर्श दी, रिकमेंडेशन दी, किस चीज की? कि आप लोकपाल का गठन कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद 1968 से लेकर 2011 तक इसको 10 बार प्रस्तुत किया गया तथा 11वीं बार 2011 में प्रस्तुत किया गया लोकसभा में तथा 11वीं बार में यह लोकसभा में पारित हो गया। तो ठीक है, तो इसकी एक बहुत ही लंबी जर्नी रही, ठीक है, पारित होने के लिए। ओके, लोक एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि लोकपाल शब्द कहां से लिया गया। ठीक है, इसका ओरिजिनेशन कहां से होता है? तो लोकपाल शब्द कहां का है? स्वीडन कंट्री से लिया गया है, कि स्वीडन लैंग्वेज में। स्वीडन लैंग्वेज में इसको ऑम्बुड्समैन कहते हैं। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं व्हाट इज एन ऑम्बुड्समैन? सो ऑम्बुड्समैन इज एन स्वीडन वर्ड एंड इन हिंदी वी नोन एज लोकपाल। ओम्बुड्समैन एक स्वीडन वर्ड है और हम हिंदी में इसको लोकपाल के तौर पर जानते हैं। ठीक है, सो बोथ आर ऑल द टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नोट डाउन। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकपाल व लोकायुक्त बिल 2011।
इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछ सकते हैं, इसे पूछ सकते हैं कि इस बिल को जो ड्राफ्ट कराया गया था कब 2011 के अंदर जो ड्राफ्ट किया गया था, तो कौन सी कमेटी ने किया था, मनु सिंघवी कमेटी ने 2011 में लोकपाल बिल को लोकसभा के अंदर ड्राफ्ट किया। ठीक है, उसके बाद आता है इसकी क्रिएशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछने के 95% चांस बन जाते हैं। इसकी क्रिएशन मतलब लोकपाल के अंदर कौन कौन होंगे, तो ठीक है, लोकपाल के अंदर 8 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 50% सदस्य कहां से होते हैं, न्यायिक क्षेत्र से होते हैं, तथा बाकी के 50% सदस्य में अल्पसंख्यक होने चाहिए, महिलाओं की सीट होनी चाहिए, ओबीसी होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति होना चाहिए, जाति होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने चाहिए। 50% में न्यायिक क्षेत्र के सदस्य होने चाहिए यानी कि जुडिशियल बॉडी के, तथा 50% बाकी में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य होने चाहिए, महिलाओं सदस्य होने चाहिए, ओबीसी के सदस्य होने चाहिए, अनुसूचित जाति के सदस्य होने चाहिए और अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि 4 तो जुडिशियल बॉडी के एंड 4 others are related to different community. Okay, अल्पसंख्यक, महिला, ओबीसी. So I hope this point has been clear to you. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नजर डालते हैं इसके सदस्य यानी कि लोकसभा जो कमेटी बनती है, सॉरी लोकपाल जो कमेटी बनती है, इसके सदस्य का चुनाव कैसे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके एग्जाम में पूछने के 100% पॉसिबिलिटीज है कि इन 3 लाइन से आपके एग्जाम के अंदर कोई ना कोई सवाल निकल के आ जाए। तो प्लीज डू फोकस ऑन द बोर्ड। ओके, सदस्यों का चुनाव, इसके सदस्यों का चुनाव 5 सदस्य वाली कमेटी करती है, यानी कि लोकपाल के सदस्यों का चुनाव 5 सदस्य वाली कमेटी करती है और उस कमेटी की अध्यक्षता कौन करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, उस कमेटी की अध्यक्षता कौन करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, तथा कितने सदस्यों की कमेटी होती है, वो 5 सदस्यों की कमेटी होती है। इस सदस्य कमेटी में कौन आ गए, एक तो प्रधानमंत्री जी आ गए, दूसरे कौन होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे कौन होंगे, हमारे सीजे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट का कोई अदर जज होगा। ठीक है, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट का कोई अदर जज होगा। ठीक है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स फ्रॉम हियर, विपक्ष के नेता होंगे। ठीक है, विपक्ष के नेता होंगे। अब चूंकि विपक्ष के नेता फिलहाल इतनी मेजोरिटी नहीं रखते कि विपक्ष अपनी सस्टेनेबिलिटी लोकसभा के अंदर बना सके, तो विपक्ष के नेता को इस बिल से अभी निकाला गया था, तो ये पॉइंट बना हुआ था करंट इशू में। तो ठीक है, तो इसलिए यह लाइन पूछनी है, आपसे पूछने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कौन होंगे 5 सदस्य के अंदर, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे तो कोई अदर जस्टिस होंगे चीफ सुप्रीम कोर्ट का, इसके साथ साथ विपक्ष के नेता। तो हाउ मेनी पर्सन वी हैव इन दिस कमिटी, 5 पर्सन भी है। ओके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। फिर जो कमेटी रिकमेंडेशन देती है, उस पर राष्ट्रपति, उस कमेटी की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य नामित करते हैं। ठीक है, कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद राष्ट्रपति लोकपाल के सदस्य नामित करते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रावधान। प्रावधान मतलब इसका वर्क क्या होगा, वर्किंग बॉडी क्या होगी। ठीक है, हमने बना तो दिया, पर तो काम क्या करेगी। लोकपाल की जांच के दायरे में, लोकपाल की जांच के दायरे में कौन आ सकते हैं, प्रधानमंत्री आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स आ सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी आ सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी मतलब आईएएस ऑफिसर्स, पीसीएस ऑफिसर्स, एसडीएम्स ऑफिसर, अदर हायर लेवल के ऑफिसर्स आ सकते हैं। ओके, सीबीआई इसकी जांच करती है, और सीबीआई कब आती है, जब डॉक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन लोकपाल द्वारा भेजे जाते हैं जांच के लिए। लोकपाल डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन भेजता है सीबीआई को, फिर सीबीआई संबंधित मामलों की जांच करती है। ठीक है,
फिर इसके बाद आता है लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों में जांच करने वाली सीबीआई अधिकारियों को तबादला लोकपाल की अनुमति के बिना नहीं होगा। ठीक है, जो सीबीआई अधिकारी जांच करेंगे उन अधिकारियों का तबादला लोकपाल की अनुमति के बिना नहीं होगा। इसी के साथ साथ कौन कौन सी संस्थाएं, यानी कि सभी संस्थाएं, ऑल संस्थाएं, चाहे वो एनजीओ से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, एवरी बॉडी इसके अंदर आती है और जिनमें 10 लाख रुपए से ऊपर का अनुदान दिया गया हो। ठीक है, और इसके अंदर ये पॉइंट आता है निकल के, वेरी इंपॉर्टेंट, कि विदेशी संस्था भी इसके जांच के दायरे में आती है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा लोकपाल का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। अगर तब भी समझ में नहीं आता, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपको डायरेक्ट एक्सेस देंगे आपके डाउट का। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक, also share with your friends, with your relative, as well as those person are very concerned for दिल्ली पुलिस। ठीक है, तो उनके साथ आप शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपको हमारी की हुई मेहनत अच्छी लग रही है। आप हमारी मेहनत सिर्फ आपके लिए है। ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग दिस एंड गुड लक।